सच्ची? क्या तुमने सच में टॉय का बिजनेस स्टार्ट कर दिया? ही, मैं बहुत खुश हूँ। यश ने कहा, अगर हमारा बिजनेस सफल रहा तो हम नया घर लेंगे और वहीं साथ रहेंगे। मैंने कहा, मैं दुआ करती हूँ कि हम जरूर कामयाब हों, क्योंकि सब्र ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। अगले दिन यश कस्टमर के लिए सामान रखने के लिए झोला और प्रिंट आउट लेकर आया। यश बेबी, तुमने जो छोटे बच्चों के लिए ये कार्टून प्रिंट करवाए हैं, ये काफी यूनिक लग रहे हैं। बच्चे इससे जरूर इम्प्रेस होंगे। जैसे ही हम घर जाने लगे तभी पीछे से कार में क्लास का टॉमी आया। वह यश को गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। मैंने कहा, यश के बारे में एक शब्द भी और कहा तो पिछवाड़े से जलेबियाँ निकालकर उसी में डुबाकर मारूंगी, समझा? अब चुपचाप यहाँ से निकल ले। यश बेबी, चलो मेरे साथ। समय बीतता गया, दिन ढलते गए। यश मेहनत करता रहा और बच्चों के साथ बच्चा बनकर वह आगे बढ़ता रहा। मैंने भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद मैं यश को बधाई देने के लिए उसकी कंपनी गई। वहाँ मैंने सबको कहते सुना कि लिली यश का कितना ख्याल रखती है। जब से यश ने कंपनी स्टार्ट की है, लिली हर वक्त उसके साथ रहती है। सब कह रहे थे कि लिली और यश की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं रोते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से माइक पर आवाज आई, मैं आप सबको एक खास इंसान से मिलाना चाहता हूँ। यश ने सबके सामने कहा, ये है मेरी होने वाली रानी अंजलि, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ इसी का है। यश ने साफ कर दिया कि वह लिली को सिर्फ अपनी बहन मानता है। उसने यह भी कहा कि उसे महंगी घड़ियां पहनने का शौक नहीं, क्योंकि उसके हाथ में मेरे प्यार की दी हुई निशानी ही जचती है। आई लव यू यश। दोस्तों, यह कहानी है मेरी फ्रेंड एनी की। वह आज स्कूल जाने में काफी लेट हो गई थी। तभी रोनी उसे रास्ते में ही रोक लेता है और लेट आने का फाइन मांगता है। बेचारी एनी कहती है, अभी भी 9 बजने में पूरे 2 मिनट बाकी हैं। लेकिन रोनी जबरदस्ती उससे पैसे ले लेता है और एनी गुस्से में पैर पटकती हुई क्लास में चली जाती है। छुट्टी के वक्त एनी देखती है कि रोनी और लिली के बीच कुछ लव शव चल रहा है। वह दौड़ कर जाती है और उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन जाती है। बेचारे किस करने ही वाले थे कि एनी की वजह से सब गुड़ गोबर हो जाता है। रोनी एनी को डांटता है, पर ये बेवकूफ कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वह वहाँ से हंसते हुए भाग जाती है और लिली बेचारी चिढ़कर चली जाती है। अगले दिन क्लास में एनी सीधे रोनी से पूछती है, ओए बंदर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? अब बेचारा रोनी क्या बोलता, वह तो शर्म से पानी पानी हो गया। अगले दिन एनी अपने दिल की बात कहने के लिए फूल लेकर जाती है। उसने सोचा था कि आज वह सब कह देगी, पर वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि लिली पहले से ही रोनी को प्रपोज कर रही है। यह देखकर मेरी फ्रेंड का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसने बहुत देर कर दी है और वह उदास होकर अपना फूल वहीं छोड़कर चली गई। कुछ महीनों बाद एनी घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में लिली मिली। लिली किसी और लड़के के साथ घूम रही थी। एनी ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने रोनी को छोड़ दिया? लिली ने उदास होकर कहा, मैंने रोनी को प्रपोज किया था पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि वह किसी और से प्यार करता है। एनी सोचने लगी कि अगर रोनी ने लिली को रिजेक्ट कर दिया तो वह आखिर किससे प्यार करता है। तभी पीछे से आवाज आई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एनी। रोनी वहाँ खड़ा था। उसने बताया कि वह सिर्फ एनी से प्यार करता है। एनी ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन मुझे लगा कि तुम लिली को पसंद करते हो, इसलिए मैं बिना कुछ बोले चली गई थी। और इस तरह ये दोनों पागल आखिर एक दूसरे से मिल ही गए। दोस्तों, आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। इसकी भैंस की आंख, यह प्रिया तो सबका ड्रेस चेक कर रही है। मैं जल्दी के चक्कर में अपना ब्लेजर पहनना ही भूल गई। यश ने कहा कि वह कुछ करता है और उसने अपना ब्लेजर मुझे पहना दिया। वह प्रिया के पास गया और बहाना बनाया। सुबह टॉयलेट जाते समय मेरा ब्लेजर पानी में गिर गया। प्रिया मान गई और बोली, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। ही। फिर यश मुझे लेकर स्कूल के अंदर चला गया। अगले दिन इसकी भैंस की टट्टी, ये बाईपास वाला रोड कहाँ चला गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो आई थी। हाँ, आइडिया इधर होगा शायद। तभी यश मुझे पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। अरे यार, क्या कोइंसिडेंस है ना? मन तो कर रहा है, अभी इसे किस कर लूं। फिर यह पढ़ाकू मुझे अपने साथ लेकर चला गया। अगले दिन क्लास में मैम ने मुझे बोर्ड पर खड़ा कर दिया और मैथ का सवाल सॉल्व करने को कहा। यश मुझे पीछे से आंसर बता रहा था और मेरे चक्कर में बेचारा वह भी फंस गया। मैंने उससे कहा, अगर मैं इतनी बुद्धू नहीं होती तो तू भी मेरे पास नहीं होता, समझा पागल? अगले दिन यश मुझे एग्जाम के नोट्स देता है और पूछता है, कल वाले नोट्स पढ़े कि नहीं? मैंने कहा, कल वाले नोट्स समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रद्दी वाले को बेच दिया और उन पैसों की मिठाई खा गई। अगले दिन जब मैं क्लास में गई तो मैंने सुना कि अब मैं यश के पास नहीं बैठ सकती, सबको अब रोल नंबर के हिसाब से बैठना पड़ेगा। यह सुनकर मैं काफी उदास हो गई। मैंने मैम को बात करते हुए सुना कि कल से मेरा और यश का साथ बैठना बंद है। मैंने भी सोच लिया कि अब तो मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और टॉप करना होगा। फिर यश ने मुझे खूब पढ़ाया। रिजल्ट के दिन जब सबका रिजल्ट आया तो मैं भी अपना चेक करने गई। यश फर्स्ट आया था और मैं अंजलि सेकंड आई थी। फाइनली मैं पास हो गई थी। यश, मैं पास हो गई और यह सब मैम की वजह से हुआ। मैम ने जानबूझकर यश से कहा था कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो फेल हो जाऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे यश के पास बैठने से रोका था ताकि मैं मेहनत करूं। और देखो, मैं सच में पास हो गई। दोस्तों, मेरी वजह से आज यश को सर से बहुत डांट खानी पड़ी, जिसके कारण यश गुस्से में स्कूल छोड़कर चला गया। दरअसल आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो यश ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उसने मुझे अपना जैकेट ओढ़ाया था और सच में वह पल मेरे लिए बहुत खास था। लेकिन चुपके से किसी ने हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी वजह से यश को डांट पड़ी। यह सब मेरी ही गलती थी। उसके बाद सर ने यश को स्कूल से निकाल दिया। वह स्कूल छोड़कर जाने लगा और मैं बहुत उदास हो गई। तभी अचानक यश मेरे पास आया और कहा, इसे मेरे प्यार की आखिरी निशानी समझना। उसने वादा किया कि वह अब लाइफ में
कुछ बड़ा करके ही वापस लौटेगा और मुझे कॉल करेगा। पूरे 2 साल बीत गए। मैंने फोन पर कहा, यश बेबी तुम्हें पता है आज मैं बहुत थक गई हूँ। यश ने कहा कि उसने मेरे लिए एक सरप्राइज भेजा है। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मैं हैरान रह गई। यश तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? यश ने मुस्कुराकर कहा, मैं दुनिया में सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन अपनी रानी का बर्थडे कभी नहीं भूल सकता। जब मैंने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें से एक बहुत ही प्यारा केक निकला, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस था। काश यश तुम भी यहाँ मेरे साथ होते और हम दोनों एक साथ केक काटते। यश ने फोन पर कहा, जल्दी से हेडफोन लगाओ। जैसे ही मैंने हेडफोन लगाया अचानक सामने से यश आ गया। हैप्पी बर्थडे माय डियर अंजलि। यश तुम सच में आ गए। आई लव यू डियर। तुम साथ हो तो मेरी जिंदगी पूरी है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये ले पकड़ अपने कपड़े। रोज रोज के इस झंझट से मैं अब पूरी तरह तंग आ गई हूँ। और इन जनाब को देखो, इन्हें पता ही नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। आपको पता है ये इतना बड़ा बंदर है कि पूछो ही मत। एक दिन तो मैंने इसे घर से बाहर निकाला और खुद आराम से बैठकर सो गई। उधर यश बाहर बैठकर अपने मौजों के साथ ही खेल रहा था। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द था। मैंने सोचा यश मेरी मदद करेगा, लेकिन जब जाकर देखा तो ये महाशय आराम से खर्राटे लेकर सो रहे थे। मैं भी हार मानकर वैसे ही जाकर सो गई। आपको पता है ये जब भी कोई गलती करता है तो मैं इसकी अच्छे से क्लास लगाती हूँ। आज सुबह मैं इस पर इतनी गुस्सा थी कि मैंने इसे घर से ही बाहर निकाल दिया। मैंने साफ कह दिया है, जब तक अपनी गलती नहीं सुधार लेते वापस घर आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों क्या मैंने इस बंदर के साथ सही किया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों यह है यश, क्लास का सबसे बदमाश लड़का। और देखो ये मुझे डराने के लिए आ रहा है। मैंने कहा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो अब चुपचाप वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। यश ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा। मैंने कहा, अच्छा बेटा चूहा कब से शेर बनने लगा? अभी तुम्हारी सारी हवा निकालती हूँ। भूल गए वह वीडियो? दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। दरअसल आज सुबह मैं अपनी बिल्ली के साथ थी, तभी मैंने यश को देखा। वह एक बिल्ली के छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा था। इसकी भैंस की क्लास का सबसे बदमाश लड़का एक बिल्ली के साथ खेल रहा है। फिर क्या, मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद मैं उसे अपने इशारों पर नचाने लगी। जब मुझे कुछ खाने का मन करता तो मैं उसे चिप्स मंगवाती। जब मुझे गर्मी लगती तो मैं उसे पंखा चलवाती। इतना ही नहीं, मैं कहीं भी जाती तो यश को अपने बॉडीगार्ड की तरह साथ रखती। मैंने कहा आगे से ध्यान रखना, इस बार छोड़ रही हूँ पर दोबारा नहीं छोड़ूंगी, समझे बेटा? चलो अब अच्छे बच्चे की तरह पोंछ दो। फिर मैंने इस बंदर की फोटो खींची और इसी फोटो की वजह से मैं फोटोग्राफी प्रतियोगिता में जीत गई। मैंने कहा ये देखो तुम्हारी वजह से मैं जीत गई। और हाँ, तुमने मेरी इतनी मदद की है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वीडियो डिलीट कर दूं। तभी प्रिया ने आकर कहा, मैंने क्लास में सुना कि तुम दोनों के बीच लव शव चल रहा है। इसकी भैंस की। ये किसने कहा? उसने बताया कि यह सब अमन चमन ने फैलाया है। मैंने कहा इसकी तो। यश तुम इन सबको बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है। बताओ कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यश उठा और सबके सामने जाकर बोला, जैसा कि आप सबको पता है मेरे और अंजलि के बीच जो कुछ भी चल रहा है वह सब सच है। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसकी भैंस की। ये कब हुआ? बाकी दोस्तों आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजें।